तो ये क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी की आप क्या बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को गाली दिए, गाली देने के बाद फिर आके नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होने के बाद कल एक फेसबुक पे और न्यूज के माध्यम से ही सुन रहे थे कि भाई एक पत्र लिखे हैं, जारी किए हैं, जिसमें वो लिखे कि हमने दो नेता जो महान हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का, अब प्रधान ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कसीदे पढ़ रहे हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि आप कर ही चुके हैं। ना ही वो पार्टी बनाएंगे, ना ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता है साहब, हम एनडीए में तो है ही ना, एनडीए के घटक दल तो है ही ना। और ये पार्टी, आप एनडीए में कहाँ हैं, आप जेडीयू में हैं तब एनडीए में हैं। हाँ। जेडीयू के नेता आप पर हमला बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, बड़े बड़े नेता निशाना साध रहे हैं। क्या बड़े बड़े नेता निशाना साधेंगे, कुछ बोलने में एक होता है ना कि कुछ राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जिस तरह से जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं और उस वार पर आरसीपी खेमे की तरफ से जो पलटवार सामने आ रहा है, उसकी वजह से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त आरसीपी सिंह के करीबी सिपाह सलारों में से एक और सबसे करीबी सिपाह सलारों में से एक अमित सिंह मौजूद हैं। अमित सिंह से किन सवालों पर बातचीत होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। अमित सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और जिस पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते रहे आरसीपी सिंह, जिस पार्टी में उनकी ये हैसियत रही, जिसको चाहा उसको वो टिकट दे सकते थे, कितनों को सांसद विधायक बनाया, वो आरसीपी सिंह अब जेडीयू नेताओं के निशाने पर है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वही पार्टी और वही पार्टी के लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। उसी पार्टी के कोटे से मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो ये कह रहे हैं आरसीपी सिंह की वजह से तो 5000 की भीड़ भी नहीं जुटती। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। माननीय मंत्री जी का जो बयान आपने अभी बताया कि 5000 की भीड़ नहीं जुटा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो भली भांति वो अपने अंतरात्मा पे, हृदय पे हाथ रखकर बोल दें कि रामचंद्र बाबू कर क्या सकते हैं। तो किस बात की बेचैनी है, क्यों, किस बात की बेचैनी है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये जानिए कि अगला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल कमजोर है, 5000 की क्या 500 की भी भीड़ अगर नहीं जुटा सकता है, तो फिर इतने उतावले क्यों हैं जी? हम उनको नोटिस क्यों करेंगे, क्यों बेचैन हैं कि बोल नहीं रहे हैं, क्यों बेचैन है, कहने की क्या आवश्यकता है। अरे ये 5000 की भीड़ होगी कि 5 लाख की भीड़ होगी, समय आने पर सब पता चल जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव भी हैं हर्षवर्धन जी शायद है, और उन्होंने भी तकरीबन वही बात कही है। सुने हैं हम भी, कोई हर्षवर्धन जी करके हैं, पता नहीं वो कहाँ हैं। आज तक तो कभी नहीं जदयू के किसी कार्यक्रम में संघर्ष करते हुए दिखे, ना सड़क पे दिखे। हम बहुत खोजने का प्रयास किए, पता लगा है कि भाई ये हर्षवर्धन सिंह हैं कौन, तो पता चला कि ये बिहार के ही हैं। तो ये दिल्ली में रह के राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको क्या पता, ये साइबेरियन पक्षी है ना, दिल्ली में रह के राजनीति करते हैं। मौसम बदलेगा तो यहाँ पहुंच जाएंगे बदलाव लेने के लिए। कभी दिखे हैं किसी आंदोलन में, आपसे ही पूछते हैं, कहीं दिखे हैं, कोई चेहरा पहचानता है क्या? ये लोग कृपा पात्र हैं, ये लोग कृपा पात्र हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में क्या रहा है? हाँ, तो ये क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी की आप क्या बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को गाली दिए, गाली देने के बाद फिर आके नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होने के बाद कल एक फेसबुक पे और न्यूज के माध्यम से ही सुन रहे थे कि भाई एक पत्र लिखे हैं, जारी किए हैं, जिसमें वो लिखे कि हमने दो नेता जो महान हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का, अब प्रधान ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कसीदे पढ़ रहे हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि आप कर ही चुके हैं, तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के शरण में आए, आपको चलिए आशीर्वाद प्राप्त हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो कसीदे पढ़ने लगे, क्यों? रामचंद्र बाबू के केंद्रीय कैबिनेट से हटते अभी प्रधानमंत्री जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो छोड़े क्यों थे? माने कहीं कोई मोरल नहीं है क्या बचा हुआ? थोड़ा भी अगर है बचा हुआ तो इसका जवाब पहले दें। क्या बन गया वो केंद्रीय विद्यालय? शिक्षा का जो आंदोलन लेकर चले थे वो बन गया? पहले नीतीश कुमार जी को कहते थे कि 2 केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं, जानबूझकर फंसा रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर पाए बिहार में, तो आज क्या हो गया? ये बात भी सामने आई है कि आरसीपी सिंह अपनी मर्जी से बन गए केंद्रीय मंत्री। जेडीयू के कई नेताओं ने कहा
उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह तो खुद ही कह रहे हैं कि पीएम मोदी की कृपा से वो मंत्री बने, इसमें जदयू को क्या कहना है? पीएम मोदी की कृपा से जदयू के मंत्री बने, ये वो नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम अपनी मर्जी से बन गए। अगर बिहार के स्टेट में बीजेपी कोटे से भी कोई मंत्री हैं या कोई भी हम के मंत्री हैं या कोई लोग हैं, तो ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है ना। तो इसको आप इस भाषा में कह दीजिए, नहीं तो वो तो ओपन मंच से कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना सहमति से ही हम मंत्री बने हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी इसका खंडन नहीं किया है। अब बोलने वाले देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी में एक गुण है, वो सबकी सुनते रहते हैं, वो मौन धारण किए रहते हैं, वो सबका सुनते हैं, ठीक है, समय आने पे सबका हिसाब। अच्छा, आखिरी सवाल है अमित जी कि अब आरसीपी सिंह करेंगे क्या? पार्टी बनाएंगे, कयास जो चलते हैं सोशल मीडिया पर, पार्टी बनाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। एक दिन तो तस्वीर भी सामने आ गई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बाद में ये खबर खारिज हो गई। देखिए, ना ही वो पार्टी बनाएंगे, ना ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता है साहब? हम एनडीए में तो है ही ना, एनडीए के घटक दल तो है ही ना। और ये पार्टी, आप एनडीए में कहाँ हैं? आप जेडीयू में हैं तब एनडीए में हैं। हाँ। जेडीयू के नेता आप पर हमला बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, बड़े बड़े नेता निशाना साध रहे हैं। क्या बड़े बड़े नेता निशाना साधेंगे? कुछ बोलने में एक होता है ना कि कुछ राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट वाली बात है। तो यहाँ लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत लूट रहे हैं। अब बहुत लोगों के मन में बहुत कुछ हिलोड़े मार रहा है भाई, कि किसी को अब मंत्री पद मिल गया। कृपा पात्र जो बोले हैं वो सही थे, वो वहां से कृपा लिए, यहाँ आकर कृपा प्राप्त कर लिए, और फिर मंत्री पद मिल गया। कुछ और इच्छा होगी तो कुछ आगे बढ़ के बोल रहे हैं, नहीं तो जदयू के कौन बोल रहे हैं? जदयू में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो उनकी बात का मतलब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके बाद होते हैं तो उनकी बात का मतलब है। उसके बाद और है कौन भाई? और कौन है? मंत्री संगठन से बड़े हैं क्या? कोई भी मंत्री हैं संगठन से बड़े हैं? कोई मंत्री संगठन से बड़े नहीं होते हैं, संगठन का एक कार्यकर्ता बड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि जब तक ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, उनको लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं, इन नेताओं के बयानों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। अरे जदयू के सर्वमान्य नेता हमारे मालिक एक ही है, नीतीश कुमार। लेकिन क्या ये लोग अगर निशाना साध रहे हैं आरसीपी सिंह पर, तो बिना नीतीश कुमार की मर्जी के? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें एकदम बेवजह की बात होगी कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को शामिल कर लीजिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शामिल कर लीजिए, एकदम नहीं। जेडीयू में एक कल्चर है कि नीतीश कुमार न चाहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष न चाहे, तो नपते भी तो हैं, नपते हैं कि नहीं नपते हैं? तो नपेंगे ये लोग, समय आने पे आपको दिख जाएगा ना कि कैसे नपेंगे। तो चलिए, अमित सिंह थे। दावा यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच की नजदीकियां खत्म नहीं हुई है। ललन सिंह ने कुछ नहीं कहा है आरसीपी सिंह को लेकर, और दूसरे नेता जो बयान दे रहे हैं उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है, नपते रहे हैं ऐसे बयानों की वजह से, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, फिर नपेंगे। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।